तो इस वीडियो में बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। यह 2015-16 में से बढ़कर 2020 से 22 में हो गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1062 से 1090। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसटीपी की वृद्धि दर जो है वो कितनी रही? ऑप्शन ए 2.5%। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन आप देख सकते हैं गाइस, इसमें से एक से अधिक हो सकता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तीनों हो जाएंगे। पहला है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा और रोजगार निर्माण। अगला है कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो 4 ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी SBS राघवन समिति। अगला देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 4132। 4132 पहला है धूसर क्रांति, इसका हो जाएगा उर्वरक या फर्टिलाइजर। गुलाबी क्रांति, इसका हो जाएगा प्याज का उत्पादन। रजत क्रांति, इसका हो जाएगा अंडे का उत्पादन। फिर लाल क्रांति, टमाटर और मांस का उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? तो ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? ऑप्शन सी यूनियन बजट 1992-93। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? कोड के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। अगला है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो ऑप्शन बी NSSO। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 के लिए हैं? तो ऑप्शन है 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? ऑप्शन ई ना तो मलबा, ना तो हाथी, ना तो विकास। इसका हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। श्री कृष्ण द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो ऑप्शन सी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? ऑप्शन बी बतख मियाँ। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद।
अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था ऑप्शन बी राज्य जन आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये गलत हो जाएगा, बाकी के 3 सही हो जाएंगे। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हाथ से खींच लिया था। और सी है गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। अगला है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अल हिलाल। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक आप कथन को देख सकते हैं, तो इसमें से एक से अधिक हो सकता है, हो जाएगा। अगला है नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन है 1 और 2, तीसरा वाला सही हो जाएगा। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। अगला है एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है बाबा रामचंद्र। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? 1948, जून 1948। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह ने। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो ऑप्शन बी शेर खान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन बी धर्मपाल के द्वारा। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिप्टन। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा भागलपुर। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो तीनों आपके गलत हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी?
ऑप्शन सी रुद्र दमन। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? गुप्त कला। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन सी पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा। ये गलत हो जाएगा, बाकी के तीन हैं सही। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर। पानीपत का युद्ध पहला बाबर और इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? ऑप्शन है गांव के सरपंच। तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? निजामुद्दीन अहमद। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? ऑप्शन है सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो सिरिल रेडक्लिफ। किसने बंगाल में महाल बारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो ऑप्शन ही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? पवनार, महाराष्ट्र। 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जैसे सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने संगठन किया था। ऑप्शन है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत भेजा गया था? ऑप्शन सी केवल दूसरा वाला, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। अगला है पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? कदीराबाद, दरभंगा। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर। वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग MDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? ऑप्शन ए 100 में से 52। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन सी ट्रैक साइकिलिंग। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया है? मिथिला मखाना। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो ऑप्शन ही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, तीनों आपके गलत हो जाएंगे। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार में 36 राज्यों में रैंक हासिल की। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? राजगीर। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन अथवा बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है,
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में प्रतिशत हुआ है। ऑप्शन बी 11.3 से 15.3। अगला निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया? तो ऑप्शन ए 576। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? ऑप्शन सी किरीट पारिख समिति। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? सूरत। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में रैंक हासिल की। तो देखिए, ये मैंने आपको अभी क्वेश्चन ये वाला करवाया था, आप देख सकते हैं गाइस। तो आगे के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गृह मंत्रालय वाला भी करवा दिया आपको मैंने, और ये भी आपको करवा चुके हैं। अगला जो है वो देख लेते हैं 115वां क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? ऑप्शन सी ईटानगर। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSFAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? हिमालयी याक। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन बी श्रीनगर। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? गुवाहाटी। अगला देख लेते हैं। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90 भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए सुखना झील चंडीगढ़। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन सी सितंबर। चीन के तियागोर्ग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतरिम मॉड्यूल का नाम क्या है? मेंगटियन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? ऑप्शन सी मौना लोआ। इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? सिहान करुणा तिलक। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? अंतरिक्ष और निरंतरता। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? ऑप्शन बी लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। नेक्स्ट है कोलिन्स डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए
स्पेन। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? जापान। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने, यह आपका शब्द है, अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? जाक्सा। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट का क्या नाम है? ऑप्टिमस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेउकी की और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? ऑप्शन सी, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कोड के माध्यम से आपको बताना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई एक से अधिक हो जाएगा। 3 ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? मोहाना और लीलाजन नदी। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? ठाकुरगंज। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। ऑप्शन सी, मधेपुरा इज लेस देन किशनगढ़ इज लेस देन सिवान। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य का प्रभुत्व है? गन्ना उद्योग। ऑप्शन ए, गन्ना उद्योग। अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? काबुल नदी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट टाइगर। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, गोंडवाना लैंड। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। अगला देख लेते हैं, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? ऑप्शन बी, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? दामोदर नदी घाटी। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह वजन कम करने वाला उद्योग है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मैंगो शॉवर्स। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।